अनिरुद्धाचार्य बदजुबान संत या शैतान, इसी मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, कुत्ते बिल्लियों से तुलना की है उन्होंने लड़के लड़कियों की। उजनी सन्देहयुक्त नागरिकर प्रवेश सम्पूर्ण निषिद्ध माने निषिद्ध। ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিয়াৰ দবদবনি নচলিব। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানে প্ৰভুত্ব আধিপত্য থাকিব লাগিব। जिसको भला चलाना हो तो भाजपा छोड़ो, कांग्रेस अपनाओ। ये पार्टी औरत और दौलत की है, या तो औरत दे दो अपनी या दौलत दे दो। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर खर्चा नहीं चल रहा है तो कम से कम किसी न किसी तरीके से चर्चा में जरूर बने रहो। लेकिन इस देश के गोदी पत्रकारों का चर्चा में बने रहने से ही खर्चा चलता। जी, मैं बात कर रहा हूं मशहूर गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी आजकल एकदम बौखलाई हुई घूम रही है। एक पंगा चल रहा है कि उनके किसी पारिवारिक कार्यक्रम के वीडियोस किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिए, और किसी ने क्या, सांसद रवि किशन, जिनको इन्होंने अपने घर में बुलाया था, जिनके साथ ये डांस कर रही थी, उनके ही पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पेज पर वीडियो डाले और वहां से लोगों ने उठा करके ट्विटर पर डाले। उसके बाद ये FIR की धमकी देने लगी। एक मोर्चे पर ये इधर बौखलाई हुई है, एक दूसरा मोर्चा भी इन्होंने खोला हुआ है। एक दूसरा मोर्चा जो उन्होंने खोला हुआ है दोस्तों, वो खोला हुआ है अनिरुद्धाचार्य के केस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में कितनी घटियापने की बातें कर रहा है। आपने समझिए कि घटियापन का अगर कोई स्तर सबसे निचला होता होगा तो वो अनिरुद्धाचार्य का मुखारबिंदु होता होगा। अनिरुद्धाचार्य ने बीते दिनों जो कुछ भी महिलाओं के बारे में कहा, उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं, क्या सच में उस पर यकीन किया जा सकता है क्या? एक बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों। चित्रा त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको ट्रोल करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जरा सबसे पहले मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, फिर उसके बाद बाकी तमाम सारी खबरें हैं, कहां पर मजार को लेकर के बवाल मचा है वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। इमरान प्रतापगढ़ी क्यों चर्चा का विषय बने हुए, पिछले चर्चा असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि अब वो लगातार उनका नाम चर्चा में है। ये तमाम सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी की खबर पर आते। चित्रा त्रिपाठी ने ऐसे कौन से गंभीर आरोप लगाए उसकी बात करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। चित्रा त्रिपाठी ने बीती रात में एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, शाम को करीब 6 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खबर मिली है कि सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जिन्हें ये पैसे मिले उन लोगों को बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा जानकर कि मेरे नाम पर लोग पैसे कमा रहे हैं, और हाँ, खबरों के जरिए पोल खोलती रहूंगी। साफ तौर पर दावा यह किया जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी का ये जो निशाना है, ये सीधे तौर पर अनिरुद्धाचार्य को लेकर के है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से किस तरीके से संत बदजुबान, शैतान और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल खुद चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं, और दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य भी लगातार न्यूज एंकर्स को लेकर के, गोदी मीडिया को लेकर के उनके ऊपर जो है लगातार वो खुलासा कर रहा। ऐसे में एक बड़ी तगड़ी जंग छिड़ी हुई है, और इसी बीच चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट कि उनको ट्रोल करने के लिए 50 लाख रुपए जो है खर्च किए गए हैं, और आखिर में जो उन्होंने लिखा कि खबरों के जरिए मैं पोल खोलती रहूंगा, इसका सीधा सीधा संदेश और मतलब ये माना जा रहा है कि ये मैसेज साफ तौर पर अनिरुद्धाचार्य के लिए चित्रा त्रिपाठी ने लिखा है। दोस्तों, इसी को लेकर के तमाम सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी को लेकर के इस तरीके की भाषा अनिरुद्धाचार्य क्यों बोल रहे हो, चित्रा त्रिपाठी क्या बोल रही हैं, जिसके बाद दोनों में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी का आप एक उनके कार्यक्रम का, उनके डिबेट का एक टीजर देखिए, जिसमें वो अनिरुद्धाचार्य को शैतान, उनकी तुलना शैतान से और बदजुबान से करती हुई नजर आ रही है। जरा ये छोटा सा हिस्सा देखिए। अनिरुद्धाचार्य बदजुबान संत या शैतान, इसी मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर से बयान दिया है, कुत्ते बिल्लियों से तुलना की है उन्होंने लड़के लड़कियों की। बदजुबानी के पीछे की वजह क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। ये बाकायदा ABP न्यूज के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य के लिए चित्रा त्रिपाठी ये कहती हुई नजर आ रही है कि अनिरुद्धाचार्य बदजुबान संत या शैतान। साफ तौर पर इस टैगलाइन के साथ इस प्रोग्राम के नाम से चित्रा त्रिपाठी ने एक डिबेट आयोजित कराई और उसका ये टीजर है।
इससे पहले भी दोस्तों चित्रा त्रिपाठी को लेकर के अक्सर लोग दोस्तों चर्चा करते रहते हैं, आप जान रहे हैं तमाम सारे ऐसे मामले हुए। अभी मैंने आपको रवि किशन वाला मामला बताया ही। अच्छा, चित्रा त्रिपाठी के इस 50 लाख वाले दावे के बाद में रोशनी मौर्य ने एक ट्वीट किया। वो लिखती है कि अपने विवादित बयान से अक्सर चर्चा में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य के ऊपर गोदी मीडिया की नंबर 1 पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाया। चित्रा त्रिपाठी के अनुसार अनिरुद्धाचार्य द्वारा चित्रा त्रिपाठी को ट्रोल करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए। बाबा तो खिलाड़ी निकले 70 में, क्या जोड़े की 17 हो जाए, पूछते पूछते इस दलाल को ही लपेट दिए। साफ तौर पर दोस्तों चित्रा त्रिपाठी उस ट्वीट को लेकर के इन्होंने अपनी बात रख दी। तो दोस्तों इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी लगातार चर्चा में है। उधर उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी दल ने हिंद मुस्लिम बहुल इलाके में एक मंदिर निर्माण कार्य को लेकर के वहां पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा मामला है कुशीनगर के तमकुही राज का है और 20 अगस्त का ये वीडियो है जो अब सामने आया है, जिसमें तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस बात को लेकर के कि उस इलाके में दुर्गा माता का एक मंदिर जो है वो बनाया जाए, निर्माण कराया जाए। और इसको लेकर के साफ तौर पर यह दावा किया गया कि मुसलमानों से ज्यादा अधिकार प्राप्त है और इसको लेकर के वहां पर इस तरीके की भाषणबाजी, इस तरीके की नारेबाजी की गई जो आप अपनी इस वीडियो में अपनी स्क्रीन पर देखते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कुशीनगर में ये बवाल मचा है। उधर असम में हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार लगातार बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान छेड़े हुए है। और न सिर्फ सरकार बल्कि सरकार द्वारा पोषित गुंडे और माफिया भी मुसलमानों के खिलाफ जो है जोरदार अभियान चलाए हुए हैं। बीते दिनों असम के शिवसागर में दोस्तों जातीय संग्रामी सेना और वीर लचित सेना के सदस्यों ने वहां रहने वाले मुसलमानों को धमकाया, डराया और उनको हिरासत में लिया, उनके साथ बदसलूकी की, अभद्रता की और बाद में दोस्तों उनको वहां से भगा दिया। जरा ये वीडियो देखिए। উজনি অসমৰ ন্যায় প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ, উজনি অসমৰ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ, মানে নিষিদ্ধ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ম্যাদ দপদপনি নচলিব। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়া মানৰ প্ৰভুত্ব আধিপত্য থাকিব লাগিব। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते हुए द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि इन जातीय राष्ट्रीय संगठनों को इस तरह का अधिकार किसने दिया। सवाल करते हुए लिखा कि ऊपरी असम में मियां बंगाली मुसलमान और संदिग्ध नागरिकों पर प्रतिबंध है, ये बात ये नफरती कह रहे हैं। असम के शिवसागर में जातीय संग्रामी सेना के सदस्यों और वीर लचित सेना के साथ मिलकर के 47 मुस्लिम मजदूरों को बंगाली भाषी मुसलमान होने के आरोप लगा करके हिरासत में लिया, उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें जबरन इलाके से जाने को मजबूर कर दिया। साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जो वीडियो देखा उसमें ये किया गया। उधर अलीगढ़ में तनाव पैदा हुआ एक बात को लेकर के, वहां पर टेंशन का माहौल बताया जा रहा है क्योंकि अलीगढ़ में आज दो मजारों को अचानक से ढहा दिया गया। ढहाया इस बात को गया कि रेलवे ने दरअसल ये दावा किया था कि जो मजारें बनी है वो रेलवे की जमीन पर बनी है। उसके बाद प्रशासन ने उन मजदूरों को ढहा दिया। इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ये जो 2 मजारें बनी है इनको जो है हथौड़ों से तोड़ करके ढहा दिया गया। और साफ तौर पर ये तस्वीर है, इसको दोस्तों दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने ये वीडियो दोस्तों जारी की। अच्छा, उधर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई मध्य प्रदेश से। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता विद्या पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। विद्या पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या तो उसको दौलत चाहिए या तो औरत चाहिए। ऐसे गंभीर आरोपों को लगा करके एक तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर विद्या पटेल ने एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है अभियान छेड़ दिया। क्या कुछ विद्या पटेल ने बोला है, क्या कुछ कहा है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है, ये आप भी सुनिए जरा। जिसको भला चलाना हो तो भाजपा छोड़ो, कांग्रेस अपनाओ। ये पार्टी औरत और दौलत की है, या तो औरत दे दो अपनी या दौलत दे दो।
तो दोस्तों इस तरीके से विद्या पटेल ने आरोप लगाया। मैं आपको बता दूं कि विद्या पटेल लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी में रही और उसके बाद अब वो मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी में आ गई हैं और अपने वीडियो में उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ रखा नहीं है, आप लोग कांग्रेस में आइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दौलत या औरत चाहिए ही होती है। उधर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी सरेआम रिपब्लिक भारत पर, उसका एक वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। साफ तौर पर अमित शाह को घेरते हुए ऐसा हमला किया कि जिसके बाद से जो प्रवक्ता बैठे थे शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के, उनका मुंह बंद हो गया। प्रियंका भारती ने दरअसल सट्टेबाजी ऐप बंद करने को लेकर के अपना तर्क दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जो है सट्टेबाजी का प्रचार कर रहा, प्रदर्शन उसका ऐड कर रहा है, उसको जो है प्रमोट कर रहा है, जुआरियों को लोगों को जुआरी बना रहा है, और बाप जो है सदन में आकर के सट्टेबाजी ऐपों को बंद कर दे रहा। एक बार सुनिए जरा क्या कुछ कहा। नैतिकता पर बात कर रहे हैं, नैतिकता पर। ये दिख रहा है फोटो, मैं पूरा दुनिया देखे आज इस फोटो को। पप्पा जाते हैं सदन में, बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ बिल लाएंगे, और बिटवा यहाँ देश को जुएबाज बना रहा है, सट्टेबाज। ये है इनकी नैतिकता। तो दोस्तों इस तरीके से प्रियंका भारती ने अपनी बात रखी। उधर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने AIMIM असद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको लेकर के एक बयान दिया जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। दरअसल पत्रकारों ने इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा कि आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को, AIMIM को अपने गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधा सीधा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो पहले से ही NDA के गठबंधन में हैं, उनको कैसे अपने गठबंधन में हम शामिल कर लें। क्या कुछ कहा है, और उसके बाद इस बयान के बाद इमरान प्रतापगढ़ी की आलोचना हो रही, उन पर तंज कसे जा रहे हैं। सुनिए जरा इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है। वैसे का बार बार बयान आया कि वो आप लोगों से गठबंधन करना चाहते थे बिहार में इंडिया अलायंस से, लेकिन आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या वो NDA के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? तो इंडिपेंडेंस है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो NDA के। नहीं, हम आप छानबीन करिए, खोजी पत्रकारिता करिए, आपको गठबंधन समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो शेयर किया प्रोफेसर इलाहाबादी ने शेयर किया और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का अगर यही रवैया रहा तो बिहार में मुस्लिम वोटर गठबंधन से दूर हो जाएगा। आपको नहीं शामिल करना है ना करिए, लेकिन इस तरीके का बेतुका बयान दे करके NDA को मजबूत करने की कोशिश मत करिए, साफ तौर पर कहा गया। एक और ट्वीट में प्रोफेसर इलाहाबादी ने इमरान प्रतापगढ़ी को घेरते हुए कहा कि आप लोगों के सामने, जिसमें ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में इमरान प्रतापगढ़ी हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में लिखते हुए प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि आप लोगों के सामने शायर इमरान भाई को की उस वक्त की फोटो शेयर कर रहा हूं जब इमरान असदुद्दीन ओवैसी साहब से राजनीतिक गुरमंत्र सीख रहे थे। आप लोगों को लगेगा कि मैं तुच्छ इंसान जो पुरानी फोटो शेयर कर रहा हूं। एक बात याद रखना दोस्तों, बाप जो होता है वही आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, इसलिए राजनीति में कभी बाप को बाप न बनो, लेकिन उसके और भी चेले होंगे। साफ तौर पर यह बात इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी को ताकीद करती है। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक हिंदू दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश करने की जब वहां के कुछ नफरतियों ने, जातिवादियों ने घुसने नहीं दिया, तो वो दलित दूल्हा मुसलमानों की एक तरीके से मजाक पर जा करके उसने एक तरीके से माथा टेका। यह पूरा मामला दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर का बताया जा रहा है। इसको विशाल ज्योति अग्रवाल ने ये वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं वहां बातचीत हो रही है, बहस हो रही है। इन्होंने लिखा कि मंदिर जाने से रोका तो मजार पर पहुंचा दलित दूल्हा, बोला मंदिर नहीं जा सकता तो हिंदू धर्म में पैदा ही क्यों किया। साफ तौर पर दोस्तों इसके बाद से यहाँ पर बवाल मच गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।